हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक शब्द आया है इस टॉपिक में जो अमूमन थोड़ा सा अंतर, अगर थोड़ा सा अंतर इस शब्द में है लेकिन पनिशमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें विभेद बताया है, डिस्टिंक्शन बताया है। एक है लज्जाभंग एवं एक है बलात्कार का प्रयत्न। रेप नहीं, अटेम्प्ट टू रेप, रेप करने की कोशिश करना। एक है लज्जाभंग। तो कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तय नहीं कर पाता कि इसको लज्जाभंग की श्रेणी में रखें या अटेम्प्ट टू रेप रेप की श्रेणी में रखें। कई ऐसे मुकदमे आ जाते हैं, तब छोटी छोटी बारीकियों की वजह से, छोटे छोटे तथ्यों की वजह से, फैक्ट की वजह से, एविडेंस की वजह से कई बार लज्जाभंग को भी अटेम्प्ट टू रेप में डाल दिया जाता है और कई बार आईओ की छोटी सी कमी की वजह से अटेम्प्ट टू रेप को केवल लज्जाभंग में मान दिया जाता है। अब लज्जाभंग क्या होता है और बलात्कार का प्रयत्न करना क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है। तो इसको 354 आईपीसी में, पुराने आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में इसको डिफाइन किया गया है और इसको पनिशमेंट किया गया है कि फोर्सेबल, यानी किसी स्त्री की लज्जाभंग करने की नीयत से, यानी उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि केवल मुझे तो इसकी लज्जाभंग करनी है लोगों के सामने या छुपके। तो ऐसा हमला करना अथवा बल का प्रयोग करना किसी स्त्री पर, किसी पुरुष द्वारा, यहां ऑपोजिट जेंडर होना जरूरी है। स्त्री की लज्जाभंग नहीं कर सकती। जेंट्स द्वारा किसी लेडीज की लज्जाभंग, उस पर हमला करना, अपराधी बल का प्रयोग करना, जिससे उसके, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक प्लेस में उसको उसकी आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, यानी उसकी शीलता भंग करना, उसको धक्का दे देना जिसकी वजह से उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो जाते और पब्लिक की नजर में उसकी लज्जाभंग हो गई। औरत का कहना होता है ओढ़नी, अगर उसको जबरदस्ती उतारने की कोशिश करे, खींचने की कोशिश करे, तो वो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी यानी स्त्री की लज्जाभंग की श्रेणी के अपराध में आएगा। अब इसमें देखो, कई बार इंटेंशनली कुछ स्त्रियों के जो बॉडी को छू भी लेते हैं। अब डॉक्टर और वकील को ऐसे शब्दों में इसको शंका सर्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कानून में ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं, लिखने भी पड़ते हैं। हाँ, हो सकता है मोरल की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये सही नहीं है, लेकिन जब ऐसा कानून बना हुआ है, जब कोर्ट रोशनी में आएंगे ऐसी बातें, तो पूछनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। लड़की को भी बोलनी पड़ती है, औरत को बोलनी पड़ती है, और प्रोसेशन जो करेगा वकील सामने डिफेंस, वो भी उल्टी सीधी बातें करेगा। लेकिन अब ऐसे शब्द बने हैं, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि उस स्त्री के जो पार्ट्स है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको उसकी लज्जाभंग करने से छूना, पकड़ना, तो वो आउटरेज ऑफ मॉडेस्ट लज्जाभंग का अपराध माना जाता है। ठीक है तो जघन्य अपराध, लेकिन फिर भी तो इसमें पुराने जमाने, अब इसमें पनिशमेंट कितनी थी, तो पुराने इसमें पनिशमेंट है 1 साल से लेकर 5 साल तक, अगर प्रूव हो जाए तो ये सजा होगी। अब ये तो हो गई लज्जाभंग वाला मामला, उसके बॉडी को छूना, उसकी बगैर कंसेंट के उसको धक्का देना जिसकी वजह से उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो जाए, या उसके और नहीं कपड़े पहने हुए फाड़ने की कोशिश करना, उसके अंगों को, प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करना, ये सब लज्जाभंग की श्रेणी में आता है। तो एक जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था 2005 में कि व्हाट इज आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, लज्जाभंग होती क्या है। तो लज्जाभंग में जो बताए गए हैं कि ये लज्जाभंग मानेंगे, पांडुरंग सीताराम भगवत, ये लंबा थोड़ा नाम है, मुलजिम था, पांडुरंग सीताराम भगवत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 643 में लज्जाभंग को डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है कि क्या, कि किसी स्त्री को छूना, पकड़ना, उसके स्तनों पर दबाव डालना स्त्री की लज्जाभंग का अपराध माना गया है। पांडुरंग सीताराम भगवत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
यानी उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ना, छूना, दबाना, पकड़ना, ये सब लज्जाभंग श्रेणी में आएगा। और जो ऐसा अपराध करेगा उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया। अब ये देखो डिफरेंस है। अब रेप ऑफ अटेम्प्ट ऑफ रेप, तो बलात्कार की कोशिश करना, प्रयत्न करना, वो क्या होता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मामला में मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में डिफाइन किया गया है कि अटेम्प्ट टू रेप, एक होता रेप अलग चीज है, उसकी इच्छा के भी स्त्री की कंसेंट के अपन ने पढ़ा था पहले टॉपिक में। तो स्त्री की, अब जैसे इसको भी डिफाइन किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आयु है, छोटे मोटे मामलों को भी रेप में बना देता है, लेकिन जब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट तक खींचा जाता है, डिफेंस वहां जाता है या प्रोसिक्यूशन जाता है, तब उसमें यह बताया है कि किसी स्त्री की योनि पर लिंग को रगड़ना या वीर्यपात करना, ये अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में आएगा, क्योंकि प्रवेशन, रेप में प्रवेशन बताया है, स्त्री की योनि में लिंग प्रवेश होता तो ही रेप माना जाएगा। तो मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इसको डिफाइन किया गया है। तो अगर ऐसा कोई आरोप है तो रेप की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्रवेशन को पर्याप्त माना है रेप में, ठीक है। तो वो अगर उसके पैर पर, उसके बॉडी पर अन्य की जगह वीर्यपात होता तो वो अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में आता है, रेप नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें बताई गई है। तो इसको पनिशमेंट क्या दिया है कि अटेम्प्ट है, हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाता तो उसको कम से कम 10 साल की सजा और उम्र कैद की सजा होती। तो चूंकि ये हुआ नहीं है, अटेम्प्ट है, तो पहले 23/5 में क्या था, अब 64 और 6 धारा 62 के तहत उसकी आधी सजा, वे फिर वो फैक्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट में सजा नहीं दी गई है। अटेम्प्ट में यही बताया गया कि अगर ऐसा कुछ फैक्ट आ जाए कोर्ट के सामने, ऐसे कुछ साक्षी आ जाए, तो जो रेप में होता है उसकी आधी सजा तक उसको दी जाएगी। तो ये छोटे छोटे अंतर होते हैं, तो इनको डिफेंस है, प्रोसिक्यूशन है, ये प्रूव करना पड़ता है, छोटी छोटी बात। तो ऐसे थिंग इनमें सेक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि लज्जाभंग और बलात्कार का प्रयत्न करने में क्या अंतर है। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें छोटी मोटी जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है। यानी लज्जाभंग तो होगा कि छूना, पकड़ना, उसके प्राइवेट पार्ट को छूना, धक्का देना, उस पर आपराधिक हमला करना, फोर्स करना, वो लज्जाभंग की श्रेणी में आएगा। और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करना, उस नियत से उस पर अटैक करना, लेकिन वो बलात्कार नहीं कर सकता, इसलिए वो बलात्कार श्रेणी में आता है।